नमस्कार। देखिए, ये सिर्फ दो बड़े नेताओं की एक आम मुलाकात नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जो दुनिया के पावर बैलेंस को मतलब शक्ति के संतुलन को हिला सकता है। आज हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस एक मुलाकात ने पूरी दुनिया का ध्यान अपने तरफ खींच क्यों लिया है। तो कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से। जैसे ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्लेन लैंड करता है, एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो डिप्लोमेसी की किताबों में आप कह सकते हैं हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी खुद प्रोटोकॉल को एक तरफ रखकर पुतिन को रिसीव करने पहुंचते हैं और वो जो गर्मजोशी से गले मिलने की तस्वीर है ना, वो बस एक फोटो नहीं है। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर एक इशारे के, हर एक जेस्चर के बहुत गहरे मतलब होते हैं और यहाँ मैसेज पूरी दुनिया के लिए एकदम साफ था। भारत और रूस की दोस्ती पहले की तरह ही चट्टान जैसी मजबूत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये दौरा आखिर अभी क्यों, मतलब टाइमिंग इतनी जरूरी क्यों है। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका चीन के तनाव के बीच फंसी हुई है, इस मुलाकात का समय ही इसे इतना ज्यादा अहम बना देता है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। 2021 में जब पुतिन पिछली बार आए थे, तब से लेकर आज तक दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। एक बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है, रूस पर हजारों की तादाद में बैन लग चुके हैं, तो जाहिर है ये मुलाकात अब सिर्फ एक रूटीन विजिट नहीं रह गई है, इसके मायने अब कहीं ज्यादा गहरे हो चुके हैं। और इस मुलाकात की अहमियत का अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए। 2014 के बाद से ऐसा सिर्फ 8वीं बार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर किसी वर्ल्ड लीडर को खुद एयरपोर्ट पर रिसीव किया हो। ये अपने आप में दिखाता है कि पुतिन भारत के लिए कितने बड़े मायने रखते हैं। तो ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस मुलाकात का असली मकसद क्या है? दोनों देशों को एक दूसरे से आखिर क्या चाहिए और कौन कौन सी बड़ी डील्स पर बात हो रही है? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस रिश्ते का पूरा सार है। ये एक जरूरत का रिश्ता है। एक तरफ रूस है जिस पर 16,000 से ज्यादा प्रतिबंध लगे हैं और उसे भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी एक लाइफलाइन की तरह दिख रही है। तो दूसरी तरफ भारत है जिसे अपनी एनर्जी और डिफेंस दोनों की जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। तो ये किसी का पक्ष चुनना नहीं है, ये अपने देश के हितों को सबसे ऊपर रखने की बात है। डिफेंस डील्स तो हमेशा से इस दोस्ती की रीढ़ की हड्डी रही हैं। इस बार भी टेबल पर बड़े मुद्दे हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पूरी करने से लेकर हमारे Su-30 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करना और तो और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के नए वर्जन पर भी बात हो रही है। ये वो सौदे हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए बेहद क्रिटिकल हैं। डिफेंस के अलावा एनर्जी और ट्रेड, ये दो चीजें भी एजेंडे में टॉप पर हैं। भारत रूस से सस्ते तेल के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट चाहता है। साथ ही दोनों देश डॉलर को साइड में रखकर रुपया रूबल में व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं ताकि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का असर कम से कम किया जा सके। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये इस रिश्ते की आर्थिक एम्बिशंस को दिखाते हैं। अभी जो ट्रेड $69 बिलियन का है, उसे 2030 तक $100 बिलियन के पार ले जाने का लक्ष्य है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये दिखाता है कि दोनों देश अपनी इकोनॉमिक किस्मत को एक दूसरे के साथ कितना जोड़कर देख रहे हैं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस हाई प्रोफाइल विजिट पर दुनिया का, खासकर पश्चिमी देशों का क्या रिएक्शन है। पुतिन के भारत पहुंचने से ठीक पहले यूरोप से यह बयान आता है। ये पश्चिमी देशों का नजरिया बिल्कुल साफ कर देता है। वो रूस पर भरोसा नहीं करते और ये एक तरह से भारत के लिए भी एक मैसेज है, एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश। और ये प्रेशर सिर्फ बातों तक ही नहीं है, अमेरिका ने एक्शन भी लिया है। कुछ इंडियन गुड्स पर 50% तक टैरिफ लगाया गया और भारत पर यह आरोप भी लगा कि वो रूसी तेल खरीदकर इन प्रतिबंधों को बेअसर करने में मदद कर रहा है। तो ये वो कीमत है जो वेस्ट इस दोस्ती के लिए वसूलना चाहता है। अब इस सारे वेस्टर्न प्रेशर के बीच भारत का जवाब हमेशा से एक ही रहा है, जो इस एक लाइन में छिपा है। हम अपने लोगों के हितों के आधार पर निर्णय लेते हैं। एकदम सीधा, साफ और दृढ़ जवाब। भारत का यही जो स्टैंड है, यही हमें उसकी विदेश नीति के सबसे जरूरी सिद्धांत पर लेकर आता है, जिसे कहते हैं रणनीतिक स्वायत्तता, यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ये दो शब्द आज भारत की फॉरेन पॉलिसी की मानो चाबी हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अपने फैसले खुद करेंगे, अपने देश का फायदा देखकर, ना कि किसी और देश या ग्रुप के दबाव में आकर। तो भारत के सामने जो तस्वीर है वो कुछ ऐसी है। ये एक तरह से कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ है मजबूत डिफेंस, सस्ती एनर्जी और एक मल्टीपोलर दुनिया में लीडरशिप जैसे बड़े फायदे, तो दूसरी तरफ अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा और रूस पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाने जैसे बड़े रिस्क भी हैं। तो आखिर में इसका मतलब क्या निकलता है? ये सब हमें कहां ले जा रहा है? ये जो समिट है, ये सिर्फ कुछ कागजों पर साइन करने के लिए नहीं है। ये आने वाले दशक के लिए दुनिया में पावर के नए समीकरण लिखने जैसा है। ये तेजी से बदलती दुनिया में दो पुराने दोस्तों के बीच एक नई और शायद ज्यादा गहरी साझेदारी का ऐलान है। और भारत की पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ इस एक लाइन में है। भारत पक्ष नहीं चुन रहा है, भारत भारत को चुन रहा है। ये किसी एक गुट को नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हित को, अपने देश को चुनने की नीति है। तो सवाल यही रह जाता है कि क्या ये मुलाकात एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत का संकेत है, जहां पुराने दोस्त मिलकर दुनिया के नए नियम लिख रहे हैं? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, इस एक हैंडशेक ने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को एक नए मोड़ पर जरूर खड़ा किया है।